पहली बात ये करते हैं ना, पहली बात क्या करते हैं, पहला स्लोप आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, आप लिखें या डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसे हम एक नाम शॉर्ट में ये देते हैं ना, डी टी ग्राफ, डी टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट, भाई ग्राफ का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन है ना, ग्राफ का क्या मतलब है, कंपैरिजन। अच्छा, किसके दरमियान कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन, किस किस के दरमियान, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन मुकाबले कराना है। एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा आपके पास टाइम होगा। आप बताएं इसमें से डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होगा या टाइम डिपेंडेंट होगा। तो याद रखना बच्चों, टाइम हमेशा एंड डिपेंडेंट होता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, तो हम कहते हैं टाइम इज इंडिपेंडेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिपेंडेंट है। वो भाई आप आगे जा रहे हैं, मैं कहता हूं 2 सेकंड के लिए चलो, मैं क्या कह रहा हूं, 2 सेकंड के लिए चलो, तो आप चले गए 2 मीटर। मैंने कहा 4 सेकंड के लिए चलो, तो आप मजीद चले गए। मैंने कहा 10 सेकंड चलो, तो आप मजीद दूर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसी का मतलब यह होता है कि टाइम अगर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा ज्यादा, टाइम नहीं दूंगा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होगा। तो लिहाजा टाइम किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम इज इंडिपेंडेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, बनाया मैंने, ये एक्स और ये वाई, ये ऑरिजिन। अच्छा बच्चों याद रखना, बच्चों याद क्या रखना, यहां पर मैं क्या क्या प्लेस कर दूं, तो आप कहेंगे सर वहां पर टाइम प्लेस कर दें, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट यहां पर ड्रा किया जाता है। तो ऊपर मैं क्या ड्रा करूं, बताओ, ऊपर मैं क्या ड्रा करूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, समझ आ रहे ना। लाजमी नहीं है मेरे बच्चों, यहां पर गलती नहीं करना, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। इधर देखें, मैंने कहा यहां पर मैं क्या डाल दूं, डिस्प्लेसमेंट, यहां पर मैं क्या डाल दूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस यार, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये भी या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। यहां से कोई लाइन निकल आएगी, इसे कहा जाएगा स्लोप, इसे कहा जाएगा स्लोप, इसे क्या कहा जाएगा, स्लोप। अब कहानी समझो, गौर से समझो। आप मुझे यहां से स्लोप निकाल के दें, आप मुझे यहां से स्लोप निकाल के दें, यार स्लोप निकालो, डी ग्राफ का स्लोप निकाल के मुझे दें आप। तो आप कहें सर आपने हमें यही बोला था ना कि डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, यस मैंने बोला था। अब समझो कहानी, वाई, डेल्टा वाई का मतलब वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसको डाल देना है। अच्छा, वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आई, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट इसी तरीके से लिख सकता हूं, यस। अच्छा, डेल्टा एक्स पे टाइम है कि नहीं, क्या मैं टाइम इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, भाई डी ग्राफ का स्लोप देखो है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्लोप ऑफ, अब याद रखो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड क्या 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 क्या, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। कहानी यहां समझो, आप कहेंगे सर यहां क्या है, यहां वही है जो मैंने आपको कह के आया हूं। अच्छा, y पे क्या है आप बताओ, डिस्टेंस है कि नहीं, डिवाइड बाय x पे क्या है, टाइम है कि नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। बच्चों याद रखना है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड,
बात एक और याद रखो, आप कहेंगे सर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो एक ही है, पर सुने बात समझे, सितार में देखें अपनी बात को। द स्लोप में बी नेगेटिव, और बात समझें, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना ये तो डिफरेंस है। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी आती है वो नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेक्टर है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव स्लोप, ये तो आपने y डिवाइड बाई x से हमें समझाया, हमें उससे समझाओ जो आपने बताया था कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। यस, सही कहा है आपने, सही कहा भी है और आपने सही सुना भी है। जरा देखिए मैं उस पर आपको समझा देता हूँ, मैं उस पर आपको समझाता हूँ। इधर देखें, इधर व्हाइट बोर्ड पे। अब सुने, व्हाइट बोर्ड देखें। मैं ये कह सकता हूँ ना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। इस पे 100% यकीन है कि नहीं? इस पे 100% यकीन लाओ, इस पे ध्यान दो, इस पे यकीन रखो। अच्छा, अब कहानी समझो। अब कहानी क्या समझोगे? आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, बात करते हैं स्लोप आपको क्या बताता था? बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्लोप आपको क्या बताता था? वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। ओ, अब तो मजे की बात क्या है ना, पहले जमाने में डिस्टेंस और टाइम देते थे या डिस्प्लेसमेंट और टाइम देते थे, हमसे पूछा जाता था कि वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगा, तो हम डिवाइड करके निकालते थे। आजकल मॉडर्न दौर में ना आपको थीटा देंगे और डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वेलोसिटी कितना होगा। थीटा देकर डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा? वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा याद रखना, मैं आपसे पूछूं, मेरा एग्जांपल देखो यार, बस मेरा एग्जांपल देखो। मैं आपसे पूछता हूं, वेलोसिटी ने स्लोप ऑफ वेलोसिटी का स्लोप, भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आती है ना, वेलोसिटी ने एंगल बनाया है 0 डिग्री का। तो आप बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 0 मीटर पर सेकंड। हाँ, क्यों? क्योंकि 10 0 किसके बराबर होता है? 0 के। अच्छा, मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहें सर ये तो आसान है ना, tan 30 लगाओगे। हाँ ठीक है, लगाओ। तो tan 30 लगाया है ना, तो tan 30 किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई √3 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास देखो, थीटा से डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल दी आपने, ये है तरीका। अच्छा, मैंने आपसे पूछा ना थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर जी ये तो आसान है, tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी तरह जाते सब कुछ आप कर लो यार। मैं कहता हूं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप बताओ स्पीड कितना होगा? तो आप कहें सर ये तो आसान है, tan 90 और tan 90 आपने बताया था इन्फिनिटी। अब सर इन्फिनिटी स्पीड, दिस इज हाइपोथेटिकल, दिस इज इमेजिनरी, दिस इज हाइपोथेटिकल। ये एक ख्याली स्पीड होता है यार, हाइपोथेटिकल वेलोसिटी होगी, मतलब ऐसी कोई वेलोसिटी होती नहीं है। आप सिंपल ये कहो ना, ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है इम्पॉसिबल। क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल सिचुएशन। क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबल सिचुएशन। आप कहेंगे सर ये तो हो गया ना, पर हमें ये बताओ कि स्लोप का डायग्राम भी थोड़ा बताएं ना,
ताकि हमारी बुक्स में ज़्यादातर डायग्राम दिया जाता है स्लोप के, वहाँ से हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा स्लोप है, कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब एक बात याद रखो, एक पॉइंट स्टार लगा के याद रखना है, स्टार लगा के याद रख लो। When थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बाकी आखिर लिमिट था 90 उसका। जब डी टी ग्राफ में स्लोप एंगल अगर 90 से बड़ा बना रहा है, स्लोप इज नेगेटिव। क्या कहेंगे? स्लोप नेगेटिव होता है। जब स्लोप एंगल 90 से बड़ा बना रहा है तो स्लोप आपके पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आप कहेंगे सर हमें समझाओ ना, एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन से पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा वो ग्राफ ड्रा करके समझाता हूं। जरा देखो इस पे आपने बोला, मैं नहीं बोलूंगा। ये टी अवर यहां पर क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो समझो कहानी। मैंने कहा एक स्लोप ऐसा है मेरे पास, इसको मैं स्लोप 1 का नाम देता हूं। एक मेरे पास स्लोप बी है, इसको 2 का नाम देता हूं। एक स्लोप ये है, इसको 3 का नाम देता हूं। एक स्लोप मेरे पास ये है, इसको 4 का नाम देता हूं। एक स्लोप मेरे पास ये है, इसको 5 का नाम देता हूं। और एक स्लोप मेरे पास ये है, इसको मैं 6 का नाम देता हूं। समझ आई कि नहीं आई? ये स्लोप मैंने सारे इकट्ठे लिखे, आप अलग अलग करके लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे पहला स्लोप देखो, सबसे पहला स्लोप नंबर 1। अच्छा, स्लोप नंबर 1 देखो स्ट्रेट पाथ पे है, मतलब टाइम और डिस्प्लेसमेंट बराबर जा रहे हैं। जब इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल टाइम हो तो कौन सी वेलोसिटी होती थी? ये स्लोप कौन सी वेलोसिटी बताएगा? तो आपको सर ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताएगा। हाँ, एंगल कितने का होता है? 45 का। याद रख लो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैंने ये भी बोला था कि जब एंगल 45 का हो, स्ट्रेट लाइन वाला एंगल, जब स्ट्रेट लाइन का एंगल 45 का हो तो एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरी बात करते हैं स्लोप नंबर 2 का। देखो बात समझो यार, कहानी समझो। स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा था, देखो डी की तरफ जाएगा तो इंक्रीज होगा ना। स्टार्ट में इंक्रीज हो रहा था, फिर डिक्रीज, स्टार्ट इंक्रीज फिर डिक्रीज, स्टार्ट में इंक्रीज फिर डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी। हाँ, ये भी हो सकता है। आपको स्टार्टिंग वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी कम हो रही। अच्छा, मैंने कहा आप मुझे स्लोप नंबर 3 का बताओ। स्लोप नंबर 3, स्टार्ट में कम फिर ज्यादा। देखो, स्टार्ट में कम फिर ज्यादा। आप कहें सर एंगल किस तरह बढ़ता है? और यार देखो, इसके ऊपर टेंजेंट लेना है। ये एंगल है, देखो स्टार्ट में एंगल ये था, फिर बाद में ये एंगल बना, फिर ऊपर जाकर ये एंगल बना। एंगल बढ़ रहा होता है तो टेंजेंट लेके एंगल निकालते हैं, ठीक है ना? अब ये नहीं समझना आप कहें सर ये टेढ़ा है, इसके में एंगल कैसे निकाल? और भाई एंगल इसके टेंजेंट पे लेना है। इधर देखो, इस पॉइंट पे देखो ना एंगल, इस पॉइंट पे एंगल देखना है ना, तो इस पे डायरेक्ट टेंजेंट बताओ, ये एंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एंगल। समझ आ रही है ना? ये ऐसी बातें हैं। अच्छा, अब 3 वाला क्या? फिर भी वेरिएबल वेलोसिटी। आप कहें सर दोनों वेरिएबल वेलोसिटी क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं बच्चों, ये दोनों फर्क है उनमें। इसमें स्टार्ट में ज्यादा थी, बाद में कम हुई। इसमें स्टार्ट में कम थी, बाद में ज्यादा हुई। अच्छा, मैं 4 नंबर स्लोप की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? 4 किधर है? ओहो, 4 नंबर स्लोप देखो, एक्स के साथ कितने का एंगल बना रहा है? 90 का। सो ये वाला कौन सा स्लोप है? इनफाइनाइट वेलोसिटी। क्या इनफाइनाइट वेलोसिटी पॉसिबल है? ना, मैकेनिक्स में ऐसी पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल स्लोप नहीं होता है, ये एक हाइपोथेटिकल स्लोप होता है। अच्छा, फिर आते हैं 5th की तरफ। 5 में देखो, ये स्लोप भाई ये ऊपर बना है, ये इसके ऊपर होता है। अच्छा, आप बताओ, इसने इसके साथ एंगल कितने का बना है? 0। जब एंगल 0 को होता है तो क्या होता है? 0 स्लोप। ओ बच्चों, 0 स्लोप का मतलब क्या है? 0 स्लोप का क्या मतलब है? मतलब
जीरो वेलोसिटी या जीरो स्पीड, जीरो वेलोसिटी कहूंगा तो बॉडी किस में होगी, बॉडी एट रेस्ट, ये भी हो सकता है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। समझ आ रहे? अब आप कहें सर ये 6 वाला स्लोप ना, ये आपने क्या बकवास बनाया है, ये हमें तंग कर रहा है। तो मैं बता देता हूं, ये 6 वाला स्लोप देखो, मैं आपको बताऊं ना बच्चे, ये 6 वाला स्लोप देखो, एंगल देखो इसका, ये देखो भाई, ये 90 से बड़ा है या छोटा है, ये एंगल, ये 90 से बड़ा है या छोटा है, ये 90 से बड़ा है, ये 90 से 90 ये होता है, इसे देखो इधर आया है, ये स्लोप इससे निकालते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है नेगेटिव, पर नेगेटिव है, पर वेलोसिटी है ना, तो याद रखो सीधी लाइन है कि नहीं है, इसका मतलब इधर से ऊपर अगर वेलोसिटी आप पॉजिटिव ले रहे हैं, नहीं समझे यार, इधर समझो, अगर ए से वेलोसिटी आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऊपर से ए से वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव। अब नेगेटिव ए से आप यूनिफॉर्म ले रहे हैं, स्ट्रेट पाथ को आपने यूनिफॉर्म लिया है, तो बताओ ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब बॉडी का मोशन बदल गया है, आगे जा रहा था तो बॉडी पीछे आ गई है। ये थे आपके पास स्लोप्स के शेप्स, इन चीजों को नोट कर लेना, ये नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा एक मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं ना, वो ऐसे एग्जांपल देते हैं ना, फटाक से एग्जांपल देते हैं, वो आपसे पूछा जाता है, सबसे पहली बात ना, सबसे पहली बात ये पूछा जाएगा ना, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, जरा इधर देखें, क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन स्लोप से है, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, वो आपको इस तरह देगा, एक मेरे पास बॉडी ए है 30 एंगल पे है, एक मेरे पास बॉडी बी है, कौन से एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। ओ बच्चों समझो, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बॉडी तेज मोशन कर रही है, कौन सी बॉडी तेज मोशन कर रही है, तो याद रखना पहली बात, जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है ना वो तेज है, जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा वो क्या है, ज्यादा है। अब बता डिस्प्लेसमेंट की तरफ ये है या ये है या ये है, तो आप कहेंगे सर ये है बी वाला, स्पीड वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। आप कहें सर कैसे इसकी वेलोसिटी निकालो, शाबाश, वेलोसिटी ऑफ ए निकालो, शाबाश, जल्दी निकालो। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, एंगल से वेलोसिटी निकालने का तरीका तो सिखाया था, वेलोसिटी ऑफ ए 10, वेलोसिटी ऑफ ए निकालो 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3। समझ आ रहे? अच्छा आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी निकालो, तो मैंने कहा ठीक है बी निकालते हैं, 1060, और 1060 किसके बराबर होता है, √3, 1/√3 और √3। अब बाज़ लोग क्या करते हैं आपको पता है, बाज़ लोग क्या करते हैं आपको पता है कि नहीं, वो कहता है ना, बाज़ लोग कहते हैं ना, बाज़ लोग कहते हैं, आप कभी ये ना पूछ के कहता है रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी टू वेलोसिटी ऑफ ए। यार इससे रेशियो निकालना, तो रेशियो क्या मतलब है, रेशियो का मतलब तकसीम है, बी टू ए है ना, वेलोसिटी ऑफ बी रेशियो वेलोसिटी ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी कितना निकाला है बताओ, √3 डिवाइड बाय 1/√3। अब मैथ्स कमजोर है तो इस तरह ना करो, ये डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो, अब मैं समझाता हूं आपको, जरा देखें, √3 इसका मतलब क्या है, रेशियो का मतलब डिवाइड 1/√3। भाई इस लाइन को ना लिखिए, मैं इस तरह लिखता हूं, मेरी मर्जी। अच्छा अब इधर देखें, मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूं, फ्रैक्शन है ना, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो बताओ √3 तो क्या आता है, √3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1, ये आता है कि नहीं आता है, इससे ये कैंसल, आपके पास 3/1, और 3/1 रेशियो में इस तरह लिखा जाए 3:1, ये आपका आंसर होगा। समझ आई कि नहीं आई? ये कहानी थी आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। कोई क्वेश्चन आए ना तो हिला देना है। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो एक्स वाई के फॉर्म में देगा, या तो आपको थीटा के
फॉर्म में देगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना।